नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। सरकार की तरफ से सोने चांदी पर जैसे ही ड्यूटी बढ़ाई गई, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, उसका क्या असर बाजार में आया है, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं कूचा महाजनी में। और इस समय कूचा महाजनी में एक दुकान में हम बैठे हुए हैं ये समझने के लिए कि व्यापारी इसको किस तरह से देख रहा है और व्यापार पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले ऋषि भाई, क्या हालचाल? कल रात को सोए थे तो पता नहीं होगा कि सुबह चांदी महंगी मिलेगी। खुद व्यापारी और मोदी जी ने खेल कर दिया। सही कह रहे हो। ऋषि भाई पे सारी बातें कह दो। ऋषि भाई तो ऑलरेडी सोते हैं, हाँ। लेकिन सुबह उठे तो ऋषि भाई के तो होश उड़े हुए नजर आए। अच्छा। और ऐसे होश उड़ गए कि मैं सोच भी नहीं सकता था ये क्या हो गया। हाँ। कल तक और परसों तक काफी इंटरव्यू आए, काफी मीडिया आई, सबको उन्होंने पूछा कि भाई ऐसे भाव में क्या रहेगा, और ऐसे जो सोना लेने के लिए मना करा गया है कि हाँ। सोना नहीं लेना है। मैं ठीक है, कुछ ना कुछ तो गाइडेंस देन आई है मोदी जी की, तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बताते हैं और अच्छी हाँ। चीजें बोला है उन्होंने। और ये भी हमारे देश के हित के लिए होगा कि सोना ना खरीदो। कोई ना कोई तो उसका वजह, कोई ना कोई कारण सोना और जरूर है। चांदी दोनों ही हो गया अब तो, क्योंकि नहीं चांदी चांदी, पे भी नहीं ड्यूटी नहीं बढ़ गई सॉरी, तो कहाँ नहीं आदमी नहीं, पहले खरीदेगा। तो चांदी के लिए तो नहीं बोला उन्होंने, सोने के लिए बोला कि हाँ। सोना मत खरीदो। लेकिन अब तो दोनों चीजों पे ही आ गई ये बात है कि सोना चांदी एक ही चीज हो गई। सोना भी महंगा है, चांदी महंगी है। लेकिन जब से मोदी जी ने बोला है तो वो भाव तो कम हो ही नहीं, प्लस 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 होते चले गए, होते चले गए। और कल रात में ही भाव इतने तेज हो गए, 2,60,000 चांदी, आज 3 लाख से प्लस हो गई चांदी। चांदी 3 लाख से प्लस। प्लस हो कल क्या गई। भाव था चांदी का? चल चांदी का भाव यही 2,60,000 का, 55, 60 है, 70 है, 60,000 का ऐसे ही रहा। 60,000 का भाव रहा कल तो एक दिन शाम में तक, ये रात तक। 40 हजार, ये तो केवल वो तो ये हुआ नहीं होगा ना, नहीं, केवल रात ही ड्यूटी की रात में, वजह से। रात ही रात में कुछ ऐसे हुआ है। पूरी रात एक कोई M6 था, वो हाँ। चला है। हम्म। पूरी रात चला, 4 बजे, 4:15 बजे तक। तो रात ही रात में ड्यूटी बढ़ा दी गई हम्म। 15%। जब ड्यूटी बढ़ा दी गई तो भाव 3 लाख प्लस मिला। सुबह देखा हाई लग गया 3 लाख हम्म। प्लस का। अब सुबह जब देखा तो 2,96,000, 97,000, 95,000 ये M6 आ रहा है। हम्म। तो इस समय बाजार में क्या भाव है? क्योंकि ये देखने में आता है कि बाजार में जो फिजिकल का रेट और एमसीएक्स का रेट फर्क होता है। इस समय चांदी और गोल्ड दोनों का क्या रेट? नहीं सर, इस समय चांदी तो जो M6 आ रहा है वही रेट मिल रही है। अच्छा। गोल्ड बल्कि और प्लस में मिल रहा है। गोल्ड और प्लस में मिल गोल्ड और रहा है। प्लस में है, करीब 3-4 हज़ार रुपये प्लस में मिल रहा है। हाँ। लेकिन चांदी तो हम अक्सर देखते थे, चांदी भी प्लस में रहती थी जब आप फिजिकल लेने आते थे। वो प्लस वाला जो खेल है वो खत्म हो गया, यानी इससे। वो खत्म नहीं हुआ है, हालांकि हो सकता है जब चांदी की शॉर्टेज हो जाएगी। इस समय हाँ। कोई चांदी खरीद नहीं रहा। वो प्लस में इसलिए होता था, डिमांड एंड सप्लाई का रूल है एक सिंपल। हाँ। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्लस आ जाती थी। आज सोने की डिमांड ना होते हुए भी फिर भी मैं कहूँगा वो प्लस में चल रही है। चांदी की डिमांड ही नहीं है, तो इसलिए वो प्लस करके क्या करेंगे। लेकिन आप डिमांड में, कूचा महाजनी में तो पैदा यही हुआ, हवेली हदरकुली मेरा घर है। कूचा महाजनी में घुसते हुए धकेलते हुए अंदर तक ले आते थे, आराम से खुले में टहलते हुए आया हूँ, कोई ग्राहक नहीं, कुछ नहीं, और आप लोग कह रहे हैं। नहीं सर, ग्राहक नहीं है जब भी तो फर्क है इस बात का। ग्राहक अच्छा। नहीं है। ये तो हाँ। हमने भी देखा, कंधे से कंधा रगड़ के चलता था हाँ। इस कूचा माजनी में। हाँ। एंट्री के लिए बवाल होता था। हाँ। लेकिन आज फिर भी देखिए, क्रिकेट खेल लीजिए है मानो। तो इसलिए ग्राहकी तो बहुत इम्पैक्ट हुआ हुआ है इस फर्क खबर से भी, हाँ। और वैसे भी, क्योंकि ना तो इस समय कोई त्योहारी सीजन है ना हम्म। शादी सीजन है। हाँ। उसकी वजह से भी है, लेकिन मोदी जी के स्टेटमेंट से बहुत फर्क है ग्राहकी में। हम्म। इससे क्या क्या लगता है, किस तरह का फर्क पड़ा है? क्योंकि अचानक ये फैसला आया। कल जो है ये खबर आई थी सरकार की तरफ से, सूत्रों की तरफ से, कि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाएगी। ये अखबारों में भी छपी कल खबर। लेकिन आज रात को रेट बढ़ गया। तो इसका असर क्या पड़ेगा व्यापार पर? पर व्यापार पे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए मोदी जी ने फॉरेन करेंसी बचाने के लिए ही ये इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जिससे हम कम से कम इम्पोर्ट कर पाए। लेकिन फिर भी इम्पोर्ट अगर कम होगा, इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा, तो फर्क तो व्यापार पे ही पड़ने वाला है। अल्टीमेटली हमारी हर चीज महंगी हो जाएगी। आज जो जिस रेट में पहले बिछिया आती थी, आज उस रेट में पंजेब आती थी, आज उस रेट में बिछिया आ पा रही है। अब कोई आदमी, ग्राहक आम आदमी ले कैसे पाएगा? जहाँ 4-5 हज़ार रुपए की अगर एक जोड़ी बिछिया आएगी, तो कोई भी आम आदमी नहीं ले पाएगा। इस ड्यूटी के बढ़ने का ग्राहकों पर भी असर पड़ेगा जी, क्योंकि अब 1 डेढ़ महीने बाद ब्याह शादी का सीजन आएगा। आदमी अभी तक रुका हुआ था कि यार क्या पता युद्ध में क्या हो जाए, थोड़ा सस्ता हो जाए। ये तो अचानक चोट लग गई, महंगा हो गया। बहुत फर्क पड़ेगा जी। कस्टमर आएगा ही नहीं, या तो वो पुरानी ज्वेलरी अपनी लेकर आएगा। कैश वैसे ही मार्केट में फ्लो कम है। पुरानी ज्वेलरी देके वो हमसे नई ज्वेलरी खरीदे, हम तो यही चाहते हैं। शायद सरकार भी यही चाहती है शायद कि सर पुरानी ज्वेलरी जो घरों में लगी हुई है वो निकले बाहर। वो तो निकले लगता है बाहर। कि ये निकलेगी बाहर। निकलेगी जी, जरूर निकलेगी। निकलनी भी चाहिए। जो कि ओल्ड फैशन की ज्वेलरी हो गया, अब नए फैशन में आ जाए, वो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। इम्पोर्ट कम हो जाएगा हमारा।
सारी चीज़ों के ऊपर फर्क पड़ेगा, हमारा बिजनेस भी चलता रहेगा। लेकिन ऋषि भाई, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आप लोग इस धंधे में बहुत पुराने हैं, पहले 2024 से पहले जो रेट इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई थी, वो इसलिए घटाई गई थी कि स्मगलिंग तस्करी ये बहुत होती थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। अब तो फिर ये खतरा बढ़ जाएगा, तो सरकार को चौकस ज्यादा रहना पड़ेगा। इसी बात को तो समझ में नहीं आती है, क्या कर रही है सरकार हमारी हमारी मोदी जी क्या कर रहे हैं। एक तरफ सोना बंद करा रहे हैं, एक तरफ ये ड्यूटी बढ़ा करके, इसके हिसाब से तो और आप समझ सकते हैं कि स्मगलिंग ज्यादा हाँ। होगी, 2 नंबर का माल ज्यादा आएगा। और ये तो बहुत ज्यादा घातक काम हो गया हम हाँ। लोगों के लिए, बहुत ज्यादा घातक काम हो गया। शायद मैंने आपको भी दिवाली के आसपास मैंने एक आपने इंटरव्यू काफी लिए, और मैंने आपको दिवाली पे बताया भी था। आपने बोला कि सोना चांदी ये लोग खरीद रहे, क्या कर रहे हैं। मैंने उस समय कितनी अपील करी मोदी जी से कि मोदी जी सोना चांदी कम कराइए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा घातक है ये भाव, सोने चांदी का नहीं होना चाहिए। और कहा था ना आपको मैंने, हाँ। तो वो क्या हुआ, 2 लाख सोना टच करा, 4.25 लाख चांदी भी टच करी। यही बात है, मैंने बोला कि सोना चांदी मत खरीदो, मतलब बुलियन मत खरीदो, ओनली फॉर ज्वेलरी खरीदो, वो भी बहुत ज्यादा जरूरतमंद के लिए खरीदो। ओनली जो जरूरत की ज्वेलरी है, जो बहुत ज्यादा जरूरत है शादी ब्याह के लिए या पर्सनली कुछ पहनने के लिए, वो ज्वेलरी खरीदी है। लेकिन लोग उन्होंने नहीं दिमाग लगाया, उसके बाद लोगों ने बुलियन खरीद लिया। कोई 100 ग्राम खरीद रहा है, कोई 50 ग्राम खरीद रहा है, कोई 150 ग्राम खरीद रहा है। सबको ये रहा कि मेरे पास 20 लाख रखा है, 15 लाख रखा है, 5 लाख रखा है, बच्चों के लिए शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा, मेरे बच्चों के भविष्य आगे काम आएगा। बट वो सारे काम खराब होते चले गए। 2 लाख चांदी हो गई थी, फिर 1.5 लाख चांदी अंदर घुस गई, 60,000 का तो नुकसान हुआ। उसके बाद फिर चांदी प्लस हो गई, फिर तो 4.25 लाख चांदी पहुंच गई। अब जैसे आज जो स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया संडे को कि सोना मत खरीदो, मोदी जी अगर आप ये स्टेटमेंट 10 महीने 8 महीने पहले अगर दे देते, तो मेरे हिसाब से तो ये नौबत ही नहीं आती, ये डॉलर ये करोड़ इतने तेज हो जाते, इतना हाई हो जाता। मेरे हिसाब से तो ये इतना होता ही नहीं, अगर आप पहले से स्टेटमेंट दे देते। तो लोग भी समझदार है, ऐसी बात नहीं है। अगर स्टेटमेंट आप देते, आपका आपके फॉलो नहीं करेंगे, आपकी बात का पूरा फॉलो होगा, बिल्कुल। पूरा पालन होगा। और हम भी चाहते हैं, हमारे मोदी जी ने कुछ किया है तो हमारे देशवासियों के लिए बहुत अच्छी चीज कही है। मैं उनके विरुद्ध में नहीं हूँ, बिल्कुल विरुद्ध में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, बिल्कुल ओके है। हम नहीं करेंगे काम, जो होगा कोई बात नहीं, 1 साल की बात है, साल भर निकालेंगे, कैसे भी करके निकालेंगे, दाल रोटी में गुजारा कर लेंगे, जैसे भी होगा अच्छा कर लेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, एक आम आदमी उसके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत का काम है, बहुत ज्यादा। किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं भाई साहब? भाई साहब, मोदी जी कड़वी दवाई देने के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने इस बार ज्वेलर्सों को कुछ ज्यादा ही कड़वी इंजेक्शन दवाई, लगा दिया। इस बार इंजेक्शन लगा दिया कड़वी दवाई का। पर जो है सबके साथ है, देखेंगे। बाकी व्यापारी के हालात खराब हैं। लेकिन कई जगह कई शहरों से जो ज्वेलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एकदम काम पे बड़ा भारी असर पड़ेगा, क्योंकि कारीगर वो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, पहले ही काम नहीं है उनके पास, और अब इसके बाद तो और ज्यादा ग्राहकी पर फर्क पड़ेगा। ग्राहकी पे फर्क तो पड़ेगा ही जी, पर वही बात है, ऋषि भैया ने जो कहा, दाल रोटी लायक काम तो निकल ही जाएगा। लोग अपना पुराना एक्सचेंज करेंगे तो उससे काम चलेगा जी। तो किस तरीके से आप देखते हैं भाई, युवा आदमी, आप प्रधानमंत्री जी के इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखो, हम तो ये चाहते हैं जी, सारा सारा काम मिलजुल के हिसाब से ढंग से रहे, थोड़ी ड्यूटी वगैरह का हिसाब सही बैठे तो ही आगे काम चल पाएगा जो है। यानी ड्यूटी बढ़ी है, थोड़ी कम होनी हाँ, चाहिए। कम होनी चाहिए ड्यूटी, जो इतनी ड्यूटी बढ़ने की वजह से काम लोगों का बहुत कम फर्क पड़ेगा उस पर जो है। तो देखिए, काम तो फर्क पड़ेगा। एक चीज और समझाइए भाई साहब कि पिछले कुछ दिनों में, यानी 1 1 2 3 4 साल की अगर हम बात करें, तो ज्वेलरी के लिए लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है, लोगों ने खरीदनी कम कर दी, बनवानी कम कर दी। लेकिन सोने को अब वो बतौर इन्वेस्टमेंट देखते हैं, वो अब कॉइन खरीदते हैं, वो अब बार खरीदते हैं। तो उस पर कैसे रोक लगेगी? वो तो निवेश के लिए कर रहा है ना आदमी। सर, मोदी जी ने ये तो कहा है कि निवेश मत कीजिए, उनके कहने का अर्थ तो यही है कि निवेश मत कीजिए। जरूरत की ज्वेलरी तो आज भी खरीदनी पड़ेगी आदमी को, कोई भी आम व्यक्ति होगा। चेन है, अंगूठी है, ये सब छोटी मोटी आइटम है, वो सब खरीदनी पड़ेंगी। उसके लिए भाव 50,000 से 1.5 लाख भी हो गया तो भी लोग बाग आज खरीद रहे हैं, वो खरीदनी पड़ेगी। आपसे तो नहीं खरीदेगा आदमी, लेकिन जो आजकल के बच्चे, जो युवा बच्चे सीधा कंप्यूटर पे बैठते हैं और वो ऑनलाइन खरीदते हैं, वो कैसे रुकेंगे? वो तो ईटीएफ और उन सब में पैसा लगा रहे हैं। फर्क है सर, अब हाँ। आपकी बात, आप ही की बात में नहीं, मैं फर्क हो समझना गया चाह रहा हूँ कि ईटीएफ अलग चीज है। हाँ। ईटीएफ में वो पैसा लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। ईटीएफ
आपको फिजिकल गोल्ड नहीं दे रहा, आपको उस गोल्ड की डिलीवरी बहुत अभी 4 दिन पहले सेबी ने ईजीआर लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, और उसमें यह है कि आप अपना गोल्ड भी ले सकते हैं क्योंकि वोल्ट में रखा जाएगा। एक हफ्ते पहले सरकार ईजीआर लॉन्च करती है और एक हफ्ते बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है। तो वो तो आप ये समझिए, जब गोल्ड बॉन्ड इशू करे थे और जब उनकी डिलीवरी देनी थी, जब भी गवर्नमेंट ने ड्यूटी घटाई थी, तो वो ड्यूटी अपनी वजह से घटाई थी, लेकिन वो उसका फायदा नहीं हुआ क्योंकि भाव बढ़ गए। अब इसी तो गवर्नमेंट की नीतियां है, उसके अंदर वो कितना निवेश अपने पास पा पाएंगी, क्योंकि निवेश करने वाला व्यक्ति जो ठीक है कंप्यूटर में बैठा है, लेकिन वो कितना निवेश कर रहा है वो उससे अपने हिसाब से कर रहा है। शेयर मार्केट धड़ाम नीचे गिरी पड़ी है, शेयर मार्केट में कितने लोग डूबे हुए हैं इस समय। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए वो इस चीज को हम लोग, हमारा काम ज्वेलरी का है, हम ज्वेलरी से रिलेशन बात कर सकते हैं, और रिलेशन यही रहेगा कि ज्वेलरी के काम में इस तरह का कोई ना कोई रिसाइकलिंग होती रहे, और होगी, हमें पूरी उम्मीद है कि रिसाइकलिंग से काम चलेगा। 30,000 टन कहते हैं कि भारतीय घरों में, और जो एकदम बॉन प्रोडक्टिव है उसका कोई काम नहीं हो पाता। जब तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने गोल्ड लोन देने शुरू करे थे। गोल्ड लोन किस लिए? कि घरों का सोना निकल के आए, बाजार में पैसा आए, इसलिए गवर्नमेंट ने गोल्ड लोन देने शुरू करे थे। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, पुराने आदमी आप, ये कहा जा रहा है, कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि सरकार कोई एमनेस्टी स्कीम लेकर आए, या फिर ये कहे कि भाई लोग अपने घरों का गोल्ड सरकार के पास जमा करवाएं और 2% 2.5% ब्याज लें। चाइना इस तरह की योजना लेकर के आया था, चाइना में देखिए कि किस तरीके से हुआ। तो क्या सरकार को इस तरह की योजनाओं पर सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। इस तरह की योजना से ये होगा कि जो हमारा गोल्ड घर में पड़ा है वो बैंकों के पास आ जाएगा, बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट दे और बैंक हम वो सोना हम लोगों को दे दे, जिससे कि सोने की रोटेशन घूम जाएगी, इंपोर्ट कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा। ये चीज करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो ऋषि भाई ये बताइए, कई शहरों में व्यापारी जो है एकदम आंदोलित है, वो कह रहे हैं कि इसको कैसे स्वीकार करें, भूखे मर जाएंगे। कूचा महाजनी में चल जाएगा काम, बड़ी मार्केट है क्योंकि आप लोगों की। काम क्यों नहीं चलेगा? काम तो खूब चलेगा, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा। लोगों ने तो क्या है, इशू उठाने की बातें हैं, और 3-4 दिन से 2-3 दिन से पानी यही चल रही कि हम तो बाजार बंद करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे। कोई फायदा नहीं है, कोई नतीजा नहीं है, सिवाय अपना नुकसान करने के लिए। कोई अपना तो नुकसान करेगा करेगा, बाकी कारीगरों का भी नुकसान करेगा, ग्राहकों का भी नुकसान होगा, सरकार का भी नुकसान होगा। अरे भाई, 100 रुपए का नहीं, 10 रुपए का तो बेचेगा, कोई बात नहीं, सरकार को दिखाएंगे हमने 10 रुपए का माल बेच पाए, 100 का नहीं बेच पाए, कुछ तो करोगे। बंद करने से उसका क्या निर्णय होगा? मैं राय में नहीं हूं, बंद के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं। चाहे हिंदुस्तान अगर बंद होता है तो बंद होता रहे, लेकिन हम कूचा माइनी ऐसी मार्केट है, बुलियन की बहुत बड़ी मार्केट है, पूरी एशिया की बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, कूचा माइनी बंद नहीं करेंगे। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सरकार की तो कमाई थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन उसका बोझ जो है वो ज्वेलर्स पे डल गया है। क्या ऐसा भी लगता है? बोझ तो सब पे ही डलेगा धीरे धीरे, और कंज्यूमर पे पड़ेगा, लास्ट कंज्यूमर पे ही बोझ पड़ता है। आखिरी तो उसी को झेलना पड़ेगा। हाँ, झेलना उसी को ही पड़ेगा, पर यह है कि जो 10 रुपए का खरीदता है वो 5 रुपए का खरीदेगा, काम भी थोड़ा बहुत चलेगा और डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा बोझ भी सब पे। तो विक्रांत भाई, आप एक बात कहो ना, ज्यादा माल बेच के कम नफे पे ज्यादा माल बेचो, या ज्यादा नफे पे कम माल बेचो, बात तो वही की वही रहनी है। बात तो वही की वही। लेकिन आप लोगों को तो नफा कैसे बढ़ेगा? नहीं, हमारा नफा बढ़ेगा नहीं, हम काम गुजारा करेंगे दाल रोटी से, लेकिन हमारा काम बंद नहीं हो पाएगा कम से कम। हम तो सिर्फ ये आशा पे बैठे हैं, 1 साल की बात है, चलिए कोई बात नहीं, देश के लिए है। मोदी जी ने अपने पर्सनल तो कोई हमें एजेंडा नहीं मांगा ना, देश के लिए सारे व्यापारी का हर एक व्यक्ति तैयार बैठा है। नहीं तो उसमें एक चीज और भी तो है ना, आप ये देखिए, आप सोना चांदी इसमें घूम रहे हैं हम लोग कि कपड़े में काम नहीं है, व्यापार नहीं है, सोने चांदी में काम नहीं है, उसमें काम नहीं है, इसमें काम। अरे अपने आप में भी तो कंट्रोल करो। आप 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेके आ रहे हो, 2-2 50-50 करोड़ के मकान, 10-10 करोड़ के मकान लोग खरीदने में लग रहे हैं, उसमें क्यों नहीं कंट्रोल करते? बाप अलग जाता है, बेटा अलग जाता है, माँ अलग जाती है, बेटी अलग जाती है, बहू अलग जाती है, तो 10-10 गाड़ियां लोगों ने रगड़ की है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, उस पर कोई खर्चा नहीं होता है। शादी विवाह ये कहने की बातें नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, पब्लिक को भी अपने आप में एक सोचनी चाहिए कि इस कंट्रोल को अपने आप ही कंट्रोल करे, खर्चा कम करो ना। जरूरी है 50 स्टाफ रखने दुकान पर?
लेकिन 50 लोगों का काम चल रहा है ऋषि भाई। लेकिन अब काम आप चल लोग रहा देखिए वहीं आ नहीं गए नहीं नहीं कि नहीं हम नहीं अपना स्टाफ कम कर देंगे, नहीं नहीं तो नहीं मार तो बेचारे गरीब आदमी पे उसमें पड़ गई। उसमें आपने समझे नहीं मेरी बात। जैसे हाँ। अगर बहुत ज्यादा कहानी खराब हो रही है, देखो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो घर से कोई ना देगा घर व्यापारी, से कैसे तो देगा? मैं घर से थोड़ा ना दे दूंगा। हाँ। इसका एक इलाज है जी, हम इसका- स्वदेशी को अपनाएं, हाँ। स्वदेशी ब्रांड खरीदें, Yes. स्वदेशी सब चीजें खरीदें, विदेशी छोड़ दें। अगर मकसद विदेशी यही है कहने छोड़ेंगे का तो हमारा। सारा शादी विवाह के आयोजनों में इतनी फिजूल खर्ची होती है। कोविड में जितनी शादियां हुई, क्या वो खराब थी? खराब 100 आदमियों में शादी हो गई, इतनी बढ़िया शादी हो गई। क्या आज भी नहीं हो सकती वो 100 आदमियों में शादी? वही- शादी सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची शादी विवाह में होती है। आज बैंकेट वालों को देखिए, 3500 रुपए 5000 रुपए प्लेट दे रहे हैं। क्या सेंस है? आप एक आदमी का खाना 5000 रुपए का पड़ता है कोई? आप सोच सकते हैं इस चीज को। ये 5,000 की प्लेट 2-3,000 की प्लेटें होंगी। और आपने जैसे बोला ना मेरे को कि वर्कर कम होगा, सॉरी वर्कर कम नहीं होगा, वो अपने एक बढ़ाना दिखाना चाहता है दुकानदार कि देखो मेरे पे कितनी भीड़ लग रही है। अगर आज उस पर भीड़ नहीं दिखाई देगी तो कस्टमर वैसे ही नहीं आएगा। वो उसके स्टाफ को देखते बहुत कस्टमर आता है, और उसी तरह से उसकी कटाई भी होती है, उसी तरह से उसका झूठ सच बोला जाता है, गलत काम करा जाता है। बहुत चीजें ऐसी है, मैं ज्यादा इस बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन अपने आप में थोड़ा कंट्रोल जरूर करना चाहिए। आपने तो मेरी बात को काट दिया कि वो गरीब मर जाएंगे या वर्कर मर जाएगा। कोई नहीं मरेगा। वो पहले अपने आप को देखे मैं क्या कर रहा हूँ। वो 50 आदमी की कमाई कहाँ से करेगा, कैसे देगा, क्या कितना मंदा हो, क्या कितनी तेजी हो, उसको तो देना पड़ेगा ना 50 आदमियों का पैसा, है ना, वर्कर को देना पड़ेगा ना। अब आज ऐसी स्थिति आगे खड़ी हो चुकी है, अगर आज वो अपने आप में थोड़ा कंट्रोल कर ले, 50 आदमी जो रखे हैं थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोल कर ले, तो उसका अपना आप खर्चा बचेगा। वो आए दिन यूरोप भागता है, आए दिन इधर भाग रहा है, उधर भाग वो रहा तो है। प्रधानमंत्री जी ने मना हाँ, कर वो दिया, मना भी विदेशी करा, मुद्रा। मोदी जी ने खुद किया है। हाँ भाई, हम तो नहीं जा सकते। अच्छा, लोग कहते हैं सरकार अपने खर्चे कम नहीं करती। सरकार सुरक्षा कम कर अरे भाई आज किया हाँ, और लोगों से 2 दिन पहले अपील कर दी, तो ये तो खर्चे सरकार को रेगुलर ही कम रखने चाहिए ना। अगर आज सरकार ने अपने कैवलकेड कम किए, कटौती की, तो ये तो रेगुलर कम करे, देश का पैसा बचेगा। किस चीज को कम करेगा? देखो, मोदी जी तो कई बार प्रोटोकॉल तोड़ के बच्चों से मिले आते हैं 15 अगस्त पे। देखो लेकिन वो उनका एक प्रोटोकॉल है, जो उनकी सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, उसको वो नहीं कहते कि मेरे लिए सुरक्षा रखिए। प्रोटोकॉल उनका कहता है कि नहीं, नहीं, इतनी प्रधानमंत्री की मिलनी सुरक्षा चाहिए, होनी चाहिए। इतनी सुरक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। इस वजह से उनके, फिर भी उन्होंने आज अपनी सुरक्षा में गाड़ियां बिल्कुल आधी कर दी है। चलिए, यहाँ आने का मकसद ये था कि व्यापारी देखिए परेशान तो हैं, लेकिन वो उनका ये कहना है कि 1 साल की बात है, किसी तरह इस 1 साल को भी निकाला जाएगा। लेकिन हकीकत यही है कि बाजार पर इसका बड़ा असर पड़ा है और अगले कुछ दिनों में इसका बड़ा असर देखने को भी मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे यही अनुरोध, दास वतन के साथ अपना साथ बनाए रखिए।